प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का औपचारिक लोकार्पण किया। इन स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल के करछना रेलवे स्टेशन का विशेष उल्लेख रहा, जिसका लोकार्पण समारोह भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में आयोजित किया गया। बृहस्पतिवार को करछना रेलवे स्टेशन पर आयोजित यह लोकार्पण समारोह अत्यंत उत्साहपूर्ण और देशभक्तिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पूरा स्टेशन परिसर भारतीय सेना के पराक्रम को नमन करते हुए सजाया गया था। देशभक्ति गीतों की गूंज और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह में जोश भर दिया। स्टेशन को फूलों की आकर्षक मालाओं से सजाया गया था और सेना के शौर्य को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां व स्टैंड लगाए गए थे। कार्यक्रम का मुख्य पंडाल भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थीम पर तैयार किया गया था, जो देश प्रेम की भावना को और प्रबल कर रहा था। इस भव्य समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल रहीं, जिन्होंने रेलवे के विकास और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत सरकार के रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है और इन 1300 स्टेशनों में से 103 स्टेशन आज बनकर तैयार हैं, जिनका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा आज देश की जनता को लोकार्पण किया गया। और इन 103 स्टेशंस में से 19 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें एक हमारा अमृत स्टेशन करछना प्रयागराज है, जो 9 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। और इस स्टेशन के अमृत भारत के रूप में विकसित होने के उपरांत यहाँ यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारतीय रेलवे को निरंतर सुदृढ़ करने के, आधुनिक बनाने के, विश्व स्तरीय बनाने के प्रयास हमारी सरकार ने इन 11 वर्षों में किए हैं और रेलवे की आज एक विकसित और बदली हुई तस्वीर देश के आम नागरिक के सामने निकल कर आई है। इस योजना के तहत 19 जो है रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो कितना लाभकारी होगा खास करके यात्रियों के लिए? रोजगार का भी आपने जिक्र किया था कि बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 1300 अमृत रेलवे स्टेशन जो देश के कोने कोने में विकसित किए जा रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के 157 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। आज 1300 में से 103 का लोकार्पण किया गया, जिसमें 19 उत्तर प्रदेश के 157 में से लोकार्पित किए गए हैं। बढ़ी हुई सुविधाओं के साथ आज उत्तर प्रदेश के हर एक इस स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, एक बेहतर अनुभव मिलेगा, क्योंकि स्टेशंस को अपग्रेड किया गया है। जहां नए प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, नए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जहां पे सफाई, स्वच्छता, सीसीटीवी कैमरा, यात्री प्रतीक्षालय, पीने के पानी की व्यवस्था और तमाम किस्म के कहीं रेलवे में जो एक चढ़ने के लिए ब्रिज चाहिए, ओवरब्रिज चाहिए, ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यात्रियों को एक सुखद अनुभव अब रेल सुविधाओं का मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करछना स्टेशन के पुनर्विकास पर लगभग 9.8 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस व्यापक उन्नयन के माध्यम से स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, ताकि यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान किया जा सके। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये स्टेशन तहरीकृत रेल मार्ग का हिस्सा है, जो इसकी कनेक्टिविटी और यातायात क्षमता को बढ़ाता है। भविष्य में इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति वाली रेल सेवाओं से जुड़ने के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों का सफर और भी तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। पुनर्विकसित करछना स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 3 मीटर चौड़ा एक आधुनिक फुटओवर ब्रिज FOB बनाया गया है, जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करेगा। यात्री भार को संभालने और ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। स्टेशन भवन को आधुनिक वास्तुकला और सुविधाओं के साथ नया रूप दिया गया है। यात्रियों के आराम के लिए विशाल और आरामदायक यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए हैं, जहां वे अपनी ट्रेनों का इंतजार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेशन के बाहरी हिस्से यानी सर्कुलेटिंग एरिया को भी विस्तृत और सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही और पार्किंग आसान हो गई है। भारतीय रेलवे द्वारा पूरे देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, रेल अवसंरचना के उन्नयन पर भारी निवेश किया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के DRM रजनीश अग्रवाल ने बताया कि भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश में कुल 94,564 करोड़ रुपए की भारी लागत से विभिन्न रेल आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। ये प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में राज्य को मिले रिकॉर्ड 19,858 करोड़ रुपए के आवंटन से और भी मजबूत होती है।
इस विशाल आवंटन के तहत अकेले उत्तर प्रदेश में ही 157 अमृत भारत स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जो राज्य के रेलवे नेटवर्क की सूरत बदल देंगे। आज लोकार्पित किए गए 103 स्टेशनों में से 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं, जो राज्य में रेलवे विकास की गति को दर्शाते हैं। प्रयागराज मंडल के करछना और गोविंदपुरी स्टेशन इन 19 स्टेशनों में शामिल हैं, जो मंडल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे के कुल 9 स्टेशन इस लोकार्पण सूची का हिस्सा रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुगम और यात्री अनुकूल बनाना है। इस योजना के तहत विकसित किए जा रहे स्टेशन न केवल बेहतर यात्री अनुभव प्रदान करते हैं, बल्कि सुगम आवागमन की सुविधा सुनिश्चित कर क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये पहल भारतीय रेलवे के व्यापक आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि के सरकार के दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है। करछना रेलवे स्टेशन के अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित होने के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने संबोधन में भारतीय रेलवे के भविष्य और वर्तमान उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वो दिन दूर नहीं है जब देश में हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, जो भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक होगा। उन्होंने स्वदेश निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि ये ट्रेन यात्रियों को अद्भुत यात्रा का अनुभव करा रही है। मंत्री पटेल ने पिछले कुछ वर्षों में रेलवे क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलावों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि देश भर में रेलवे अंडर ब्रिज RUB और रेलवे ओवर ब्रिज RUB का एक विशाल नेटवर्क बिछाया गया है, जिससे सड़क यातायात को रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाली बाधाओं से मुक्ति मिली है और आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने रेलवे को भारत की जीवन रेखा बताते हुए इसके महत्व को रेखांकित किया और कहा कि जब रेलवे का विकास होता है तो वास्तव में देश का विकास होता है, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलता है। केंद्रीय मंत्री ने रेलवे सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि पूरे देश से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने का कार्य तेजी से चल रहा है और इसमें बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। उन्होंने कवच सुरक्षा प्रणाली का उल्लेख किया, जो एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब कवच पूरे नेटवर्क में पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या 0 स्तर पर पहुंच जाएगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर के रेलवे स्टेशनों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। अब यात्रियों को टिकट के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मोबाइल ऐप के माध्यम से ही आसानी से टिकट प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने ट्रेनों और स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जा रही आधुनिक सुविधाओं का भी जिक्र किया, जिनमें ट्रेनों में बायो टॉयलेट, सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे, नए रेलवे ट्रैक का निर्माण और आधुनिक स्टेशन भवनों का निर्माण शामिल है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान सरकार ने भारतीय रेलवे की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। उन्होंने बताया कि सरकार इन्हीं चारों स्तंभों पर लगातार काम करते हुए भारतीय रेलवे को विकसित कर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य देश भर में लगभग 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। इसके साथ ही पूरे देश को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC से जोड़ने की योजना है, जिससे माल ढुलाई अधिक कुशल और तेज हो सकेगी, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रोजगार सृजन के मोर्चे पर उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा रेलवे क्षेत्र में अब तक 5 लाख से अधिक नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। नई टिकटिंग प्रणाली जैसी डिजिटल पहलें भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही हैं। अंत में उन्होंने दोहराया कि आने वाले समय में यात्री जल्द ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली आधुनिक ट्रेनों में यात्रा करने का सुखद अनुभव प्राप्त कर सकेंगे, जो भारतीय रेलवे के सुनहरे भविष्य का संकेत है।